हम लोग जो है 7th सूत्र तक देख लिया था हमने, है ना। आज जो है आगे चलेंगे, विपर्यय क्या होता है, ठीक है। अच्छा, हमने प्रीवियस क्या पढ़ा था? हमने जो है 5 वृत्तियों में से पहली वृत्ति जो है पढ़ ली थी, है ना, प्रमाण वृत्ति, है, जो कि थी प्रत्यक्ष, अनुमानागम, प्रमाणानि। मतलब कि प्रमाण जो है वो 3 होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ठीक है। कोई भी चीज को हम सर्टिफाइड जब करते हैं तो उसके 3 मीडियम होते हैं, है ना। या तो हम उसको खुद से, जो हमारे सेंसेस हैं, है ना, उनसे अगर हम प्रत्यक्ष उनका अनुभव कर रहे हैं तो हम उसको सर्टिफाइड मानेंगे। या तो अगर हम जो है किसी भी चीज को देख कर, ऐसे नहीं कि अंधे में तीर मारने वाला, बट कुछ चीज सामने प्रस्तुत है ना, तो उसके माध्यम से, उसके बेसिस पे हम जो है कुछ अनुमान लगाते हैं, तो उसको भी हम क्या है, प्रमाण मानेंगे, है ना। और तीसरा था आगम प्रमाण, मतलब कि अगर जो है किसी भी तरीके के जो शास्त्र हैं, है ना, उन पे जो है उनको भी हम क्या मानेंगे, प्रमाण मानेंगे। इस तरीके से इसमें हमने चर्चा करी थी, है ना। अगला था आपका प्रमाण के बाद विपर्यय, ठीक है। तो प्रमाण बताने के बाद अगला बताते हैं विपर्यय। तो विपर्यय क्या है भाई? तो विपर्यय कहते हैं विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, ठीक है। क्या कहते हैं? विपर्यय क्या है? मिथ्या ज्ञान है, ठीक है। मिथ्या ज्ञान और अतद्रूप प्रतिष्ठित, क्या मतलब है देखते हैं आगे, ठीक है। मिथ्या ज्ञान मतलब कि जो सही ना हो, है ना, जो गलत हो उसको हम क्या बोलते हैं? मिथ्या ज्ञान बोलते हैं। विपर्यय किसको बोलते हैं? तो कहते हैं जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित ना हो। क्या मतलब है इसका? जैसे कि जो चीज जैसी है ना, उसको उसके वास्तविक स्वरूप में न देखना और उसके कुछ अलग उसका जो है इंटरप्रिटेशन लगा लेना, ठीक है। नीचे उसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो कहते हैं, क्या कहते हैं? किसी भी वस्तु के असली स्वरूप को न समझकर उसे कोई दूसरी वस्तु समझ लेना क्या है? उसका विपरीत ज्ञान हो जाना विपर्यय वृत्ति कहलाती है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे घर में अंधेरा है, ठीक है, और वहां पे कोई जैसे रात के समय है तो रस्सी पड़ी हुई है, तो उसको भी हम क्या है, गलती से अगर टच हो जाता है तो थोड़ा सा डर जाते हैं, है ना। क्या सांप समझ लेते हैं, है ना। तो वो क्या है, आपका मिथ्या ज्ञान, उसी को विपर्यय कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि एक तरीके से कह सकते हो, जैसे कभी कभी हमारा जो विजन है वो जब ब्लर होता है तो हमें 2 चीजें दिखती हैं, है ना। जैसे कभी ऊपर देखते रहो तो चंद्रमा जो है वो 2 दिखने लग जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे हम ऐसे आंख मले फिर से थोड़ा सा सही किया तो उसके बाद 1 दिखने लग जाता है। मतलब क्या है, कि जो प्रमाण से, मतलब कि जब वो जो है सर्टिफाइड हो जाए तो उसके माध्यम से जो चीज जो है वो बाधित होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? विपर्यय कहते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपके सामने अभी एक पेन होगा, ठीक है, थोड़ी देर उसको ऐसे थोड़ा फोकस करके देखते रहोगे ना, ऐसे आंख को करके, तो वो क्या थोड़ी देर में ऐसे ब्लर टाइप, ऐसे जैसे 2 पेन है मेरे सामने, इस तरीके से दिखने लग जाता है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से हमारी जो
देखने वाली जो इंद्रिय है ना, मतलब कि हमारी आंखों का वो क्या हो गया, एक तरीके से धोखा हो गया। लेकिन जब हम क्या करेंगे उसको दूसरी इंद्री से, जैसे हमारी स्पर्श इंद्री है ना, हमारी जो त्वचा है उससे टच करके मान लो हमने देखा है ना, तो उससे क्या है पता चल जाएगा कि हाँ, मान लो उसको टच कर लिया तो पता चल जाएगा ना कि ये एक ही है। तो वहां पे क्या हुआ, जो हमें मिथ्या ज्ञान हो रहा था है ना, उसको जो प्रमाणित प्रमाणित कर दिया ना हमने, उसको टच करके प्रमाणित कर दिया, छू के देखा, हाँ भाई, तो फिर पता वास्तविकता का पता चल गया। ठीक है, तो वही जो वास्तविकता का पता जब नहीं चल रहा होता है ना, जब किसी वस्तु के असली स्वरूप को न समझकर उसे कोई दूसरी वस्तु समझ लिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, विपर्यय कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण दिया है, सीप में चांदी का जो है प्रतिनिधि होना। ठीक है, और उदाहरण वैसे ही है जैसे कि हमने प्रमाण में देखा था कि जो है यदि ये वृत्ति हमें भोगों में वैराग्य उत्पन्न कराए या फिर योग मार्ग के प्रति हमारा जो श्रद्धा है और उत्साह है उसकी वृद्धि करे, तो जो है ये वृत्ति अक्लिष्ट होगी। अदरवाइज अगर जो है ये हमें अटैच करे है ना, या फिर बंधनों में बांधे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, क्लिष्ट हो जाएगी। ठीक, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इसको कभी कभी जो है अविद्या से भी मतलब कि वो कर लेते हैं कि मतलब कि जैसे इसमें फॉल्स नॉलेज हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है, विपरीत ज्ञान हो रहा है ना। विपर्य में यही तो कहा है ना, विपर्य हो मिथ्या ज्ञान, मतलब कि मिथ्या का जब ज्ञान हो रहा है, मिथ्या रूपी ज्ञान, तो हम जो है उसको विपर्य बोलेंगे। लेकिन अविद्या क्या है, अविद्या मतलब कि विद्या की अनुपस्थिति, मतलब कि वहां पे ज्ञान ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है वो अलग अलग हैं, इस तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे जो है तीसरा बताते हैं। क्या है तीसरा, तीसरी वृत्ति क्या है, विकल्प वृत्ति। ठीक है, अच्छा सेकंड क्लियर हुआ ना। क्या होता है, ठीक है, ये पांचों जो वृत्तियां हैं वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं, पहले ही बताया था ना। पांचवें नंबर पे क्या करते हैं, विद्या पंचतैया क्लिष्ट अक्लिष्ट, तो जितनी भी वृत्तियां हम पढ़ेंगे वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों होंगे, है ना। और विपर्य का मेन याद रखिएगा, मिथ्या ज्ञान। ठीक है, विपर्य मिथ्या ज्ञानम अतद्रु प्रतिष्ठम, सूत्र याद करते जाओगे ना तो उसको समझना भी इजी हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। 9th नंबर कहते हैं शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। मतलब क्या है, केवल शब्द शब्द के आधार पर है ना, शब्द ज्ञान के आधार पर और वस्तु की शून्यता, मतलब कि जिस वस्तु के बारे में वहां पे बोल रहा है वो चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, लेकिन केवल शब्द शब्द के आधार पर
सही मान लें तो वो वृत्ति क्या कहलाती है? विकल्प वृत्ति कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने उस दिन कहा था गधे के सींग होना, तो गधे का सींग होना ये उसमें चलता है। एक लोकोक्ति है, एक अचंभा देखो रे भाई गधे के दो सींग तो ये बहुत फेमस हो गया है, लेकिन एक्चुअल में होता है क्या? गधे के सींग देखे आपने? नहीं देखते हैं ठीक है, होते हैं मत कह देना, गधे के सींग नहीं होते। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, शब्द जो है वो बहुत फेमस हो गया है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आप इसको इस तरीके से दे सकते हो। कहते हैं ना जैसे कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा। बहुत सारे वेद शास्त्र वगैरह कहते हैं ना, अगर हम पुण्य कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, अगर हम पाप कर्म करेंगे तो फिर हमारा पकौड़ा बनेगा, कहते हैं। तो वो क्या है, स्वर्ग और नरक क्या है, वस्तु हो गई एक तरीके से, है ना। वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है क्या? स्वर्ग और नरक असल में होता है क्या? नहीं होता है ना, देखा नहीं है ना, प्रत्यक्ष नहीं है ना। ठीक है तो फिर इसको उदाहरण के तरीके से समझिए। ठीक है, तो वो वस्तु जो है वो शून्य है, मतलब एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन शब्द ज्ञान बहुत सारे लोगों से सुना है ना, बहुत सारी पुस्तकों में देखने को मिलता है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, सही मान लेते हैं, है ना। तो वो क्या है, विकल्प वृत्ति है। ठीक है, अब इसको क्लिष्ट कैसे समझेंगे? जैसे हमने जो है यही वाला उदाहरण ले लो कि जैसे स्वर्ग और नरक वाला, है ना, कि इसमें क्या है, अगर हम जो है शुभ कर्म कर रहे हैं तो वो क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा, है ना, और अशुभ कर्म कर रहे हैं तो नरक मिलेगा, ऐसा हमने सुना है। ठीक है, ऐसा हमें शब्द ज्ञान है, लेकिन एक्चुअल में वो वस्तु जो है वो नहीं है। ठीक है, मतलब कि स्वर्ग और नरक असल में नहीं होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा हमें पता चल जाए तो हम पाप कर्म करेंगे क्या? अगर हमें पता चल जाए कि हम जो है कि अगर हमें पाप करने पे पकौड़ा बनेगा हमारा, इस तरीके से अगर कह दे कोई, तो हम पाप करेंगे क्या? नहीं करेंगे, है ना। तो वो एक तरीके से क्या होगा, हमारी मुक्ति का मार्ग बन गया ना। अब हमने पाप ही छोड़ दिया तो एक मुक्ति का मार्ग बना ना, तो वो क्या हो गया, क्लिष्ट हुआ कि अक्लिष्ट हुआ? अक्लिष्ट हुआ, है ना। तो वो जो विकल्प वृत्ति हो गई वो क्या हो गई, अक्लिष्ट हो गई। ठीक है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया, जैसे कि जैसे कोई मनुष्य सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपनी मान्यता के अनुसार भगवान के रूप की कल्पना करके भगवान का ध्यान करता है, पर जिस स्वरूप का वह ध्यान करता है उसे ना तो उसने देखा है और ना वेद शास्त्र सम्मत है। ठीक है, जो वेद वगैरह है वो मूर्ति वगैरह में नहीं मानते हैं, ये तो पता है ना। हाँ, ठीक है, तो वो जो है शास्त्र सम्मत भी नहीं है, और मतलब जैसे हम मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं वो शास्त्र सम्मत नहीं है, इस तरीके से कह रहे हैं, है ना। और न वैसा कोई भगवान का स्वरूप वास्तव में है, केवल यह कल्पना मात्र ही है। यह विकल्प वृत्ति मनुष्य को भगवान के चिंतन में लगाने वाली होने से
अक्लिष्ट है, वही वाला बताया जैसे कि, है ना। अगर कोई जो है, अब उनने एक मूर्ति मान ली है कि हाँ भाई चलो मूर्ति की पूजा करते रहेंगे तो हमें भगवान जो है वो स्वर्ग देगा, है ना। तो वो क्या है, अक्लिष्ट हो जाएगी, भगवान की चिंतन कर करके वो मुक्त हो जाएगा, है ना। और अगर वो जो है इन सबको छोड़ के अगर किसी भोग में लग जाए, भोग में प्रवृत्त कराने वाली जो वृत्ति है वो क्लिष्ट वृत्ति है। अब कोई मान ले भैया भगवान तो है ही नहीं, है ना, तो मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, इस तरीके से मान लो वो सोचने लग जाए, ठीक है, तो वो क्लिष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहा, मेन शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, ठीक है। विकल्प क्या है, जब हमें केवल शब्द ज्ञान के आधार पर वस्तु की शून्यता होते हुए भी हम उस बात को मानने लगे तो वो क्या है, विकल्प है, ठीक है। डाउट है क्या कोई, ठीक, डाउट हो तो पूछना, क्योंकि लास्ट में मैं पूछूंगा ये तो पता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं निद्रा। इनको सीक्वेंस में लिखते जाइए। सबसे पहला क्या आया, सबसे पहली वृत्ति कौन सी थी, कौन सी वृत्ति है वो, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला हमने पढ़ा था प्रमाण, है ना, प्रमाण वृत्ति, दूसरी है विपर्य वृत्ति, तीसरा विकल्प और चौथा अभी आया है निद्रा, ठीक है। निद्रा वृत्ति के लिए क्या कह रहे हैं, अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा, ठीक है। मतलब कि क्या, अभाव के ज्ञान का अवलंबन कराने वाली जो वृत्ति है वो क्या है, निद्रा है। इसको उदाहरण से इस तरीके से समझिए कि जब जो है कोई व्यक्ति मान लो जाए सोया हुआ है, ठीक है, तो जब वो सो के उठता है ना, तो उसको एग्जैक्टली कोई सपना जो है वो याद नहीं रहता है, लेकिन इतना पता रहता है कि हाँ मैंने कुछ तो देखा था, ये देखा है, होता है कि नहीं होता है आप लोगों के साथ, हाँ, ठीक है। देखो जैसे इसको पढ़ते हैं, जिस समय मनुष्य को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता, जब हम सोते रहते हैं तो कुछ ज्ञान रहता है क्या, नहीं रहता है, ठीक है, केवल ज्ञान के अभाव की प्रतीति रहती है। मतलब कि क्या, उस टाइम पे जो मतलब कि कुछ नहीं है, कुछ था जो कि अभी नहीं है, इस तरीके का हमें पता रहता है, ठीक है। उस टाइम पे हम कॉन्शियस नहीं रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो है जैसे सोए हुए उस टाइम पे कुछ नहीं है, लेकिन जब उठे तो ऐसा अरे कुछ तो था, उस टाइम पे कुछ तो हुआ, इस तरीके से, ठीक है। वह ज्ञान के अभाव का ज्ञान जिस वृत्ति पर आश्रित होता है वह जो है क्या है, निद्रा वृत्ति, ठीक है। निद्रा भी चित्त की एक विशेष वृत्ति है, ठीक है। अब देखो यहां से चलो, तभी मनुष्य गाढ़ निद्रा से उठकर कहता है कि आज मुझे
ऐसी गाढ़ निद्रा आई जिसमें मुझे किसी भी बात की कोई खबर नहीं रही। ठीक है, इस स्मृति वृत्ति से यह भी सिद्ध होता है कि निद्रा भी एक वृत्ति है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं निद्रा वृत्ति भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों तरीके से हो सकती है। जैसे हमने जो है रात में अगर हम सोए और उसमें हमें एकदम मस्त मस्त वाले मतलब कि सात्विक वाले, ठीक है, भगवान वाले जो है वो स्वप्न आए, तो हमने जो है उठ के जो है योग साधना में लग गए, है ना, तो वो क्या हो गई, अक्लिष्ट वृत्ति हो गई। ठीक है, और वही जो है अगर जो है कुछ इस तरीके का स्वप्न आ गया जो हमको रात भर थोड़ी देर और सोने के लिए वो करती है ना, उठने के बाद भी हम एनर्जी फील नहीं हो रही है मान लो, है ना, और सो जाऊं आलस आ रहा है, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से क्लिष्ट हो गया, है ना, वो आपके दिनचर्या में बाधक हो रहा है ना। क्लिष्ट मतलब क्या, वही बाधा पहुंचाने वाला, है ना। तो अभाव प्रत्यय का आलंबन जो करा है ना, मतलब कि अभाव रूपी जो ज्ञान है उसका जो अवलंबन करा है, उसका जो पता करा है, वो वृत्ति क्या है, निद्रा वृत्ति है। ठीक है, अब कहते हैं स्मृति क्या है, तो स्मृति क्या है भाई, स्मृति कहते हैं अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति, अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति। ठीक है, मतलब कि स्मृति क्या होती है, सामान्य यस मेमोरी, है ना, किसी भी चीज को रिकॉल करना, याद रखना, मेमोरी में रहना। तो मेमोरी में कैसे आती है चीजें, जब हम उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, है ना, हमने पहले कभी हमारे साथ घटा हुआ है, तो वही चीज हमारी किसमें रहती है, मेमोरी में रहती है ना। जैसे हमने जो है बचपन में आइसक्रीम का स्वाद चखा था मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो उसका अगर अभी भी खाएंगे तो हमें, अगर हम आंख बंद करके भी खाएंगे तो पता चल जाएगा हाँ भाई हम क्या खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी जो स्मृति है, उसका जो चिन्ह है वो क्या है, हमारे अनकॉन्शियस में जो है वो प्रिंट हो गया है। ठीक है, हमारे अचेतन मन में उसकी जो छाप है वो बनी हुई है, उसी को हम कहते हैं स्मृति। ठीक है, तो स्मृति कब कही जाएगी, स्मृति तो तब कही जाएगी ना जब वो सामने आए, अब अंदर ही अंदर रह जाए तो फिर कैसे स्मृति मतलब कि हमारी जो अनुभव किए हुए विषय हैं उनका क्या होना, असंप्रमोश होना, मतलब कि प्रकट हो जाना। ठीक है, या फिर ना छिपना, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो है ना छिपना, छिपा न रहना। ठीक है, या फिर आगे लिखते हैं प्रकट हो जाना। ठीक है, जो भी हमारे एक्सपीरियंस किए हुए जो भी विषय हैं, है ना, उनका प्रकट हो जाना क्या है, स्मृति है। ठीक है, जैसे फॉर इसको क्लिष्ट और अक्लिष्ट में इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे हमने जो है पिछले जन्म में योग साधना करी, ठीक है, अब उसके बाद हम जो है मान लो जो है ध्यान समाधि तक मान लो पहुंच गए, संप्रज्ञात समाधि तक पहुंच गए। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमारा डेथ हो गया, तो उसके बाद जब हम जन्म लेंगे, अगला जन्म लेंगे, ठीक है, तो शुरू में नॉर्मल जीवन जीते रहेंगे, नॉर्मल जीवन जीते रहेंगे, फिर एक पॉइंट पे ऐसा होगा
कि हमें अचानक से कैसे याद आ जाएगा। तो वो क्या हुई, स्मृति रिवील हो गई ना। तो वो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो जो है आगे योग साधना में लग जाएगा वापस से। समझ पाए आपको? तो वो क्या हो गया, उसके लिए अक्लिष्ट वृत्ति हो गई है ना। उस तरीके से ये अक्लिष्ट होगी ना वो, फिर वो वहां से फिर नॉर्मल जीवन छोड़ के अपना योग साधना में वापस चला जाएगा। ठीक है। हम्म। क्लिष्ट में जैसे कोई हमारे जो बुरे संस्कार हैं चित्त पर, है ना। जैसे मान लो आप पिछले जन्म में आप चोर डाकू थे, अचानक से आपको याद आया भैया मैं तो बचपन में चोर डाकू था, फिर वापस से चोर बना आपका आने लग गया, है ना। हाँ, एक सेकंड ना। वो क्या हो जाएगा, क्लिष्ट हो जाएगा, बंधन में बांध देगा, है ना? ये हो गई पांचों वृत्तियां। इनको